सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल के एलएलएम मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने खुद के कस्टम मॉडल्स, और उनको कैसे टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट हम कोई भी पर्टिकुलर वर्क को एग्जीक्यूट कर सके। ओके, सो let's get started. So coming to the Google AI Studio, so it is the basically dashboard that is created by Google. अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास एक डैशबोर्ड है जहाँ पर हमें दिख सकता है कि यहाँ पर वी हैव अ एलएलएम मॉडल का पूरा प्रीव्यू है, जिसके अंदर आप मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हो. We have a range of all the models from Google, and some of them are paid and some of them are free. So let's take, suppose I am using this Gemini 3.1 Pro Preview. This model I am choosing, and second parameter is the system instruction. So what is system instruction? So suppose कोई भी एक LLM मॉडल है, आप चाहते हो कि प्रॉम्प्ट से पहले आपको इंस्ट्रक्ट करना चाहते हो मॉडल कि जब भी कोई आपसे कुछ क्वेरी करेगा तो आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना. सपोज लेट्स गिव एन इंस्ट्रक्शन. लेट मी गिव एन इंस्ट्रक्शन रीडिंग. Always greet user before answering. This is my instructions. Okay. And let me ask it, what is an apple? Tell me in 2 sentences. अगर हम सी प्रॉम्प्ट देंगे, सो सिस्टम इंस्ट्रक्शन सेज कि इट शुड ग्रीट, सो इट शुड से हाई और हेलो इन द स्टार्टिंग. लेट्स सी, या इट सेज हेलो. अब ये हेलो क्यों बोला? क्योंकि हमने उसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे. अगर हम इंस्ट्रक्शंस को डिलीट करते हैं, लेट मी डिलीट द इंस्ट्रक्शंस एंड आस्क इट अगेन, व्हाट इज एन एप्पल एंड टेल मी इन 2 sentences. Let's see what it does. An apple is a rounder, so it doesn't greet at the starting. So this is the power of the instructions. Okay. Now coming back to our API key, you can embed your API key if you want to use the paid models. But currently I don't have any API key, the paid version. I have the free API key. Okay. Now the second is temperature. What is temperature? So temperature basically use होता है कि how your model should be restricted to the response. Suppose मैंने पूछा कि what is an apple, तो उसने बोला कि एक एप्पल एक फ्रूट है. ठीक है. अगर टेम्परेचर की वैल्यू हाई होगी, सपोज की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? 2. सपोज आई हैव सेट द टेम्परेचर एज 2. तो अगर मैं दोबारा इससे पूछूंगा व्हाट इज एन एप्पल, इट विल ऑलवेज गिव मी दैट इट इज एन फ्रूट, इट इज एन फ्रूट. बट सपोज मैंने टेम्परेचर की वैल्यू थोड़ी लोअर करी, सपोज मैंने टेम्परेचर की वैल्यू सपोज 0.15 सेट करी. सो इफ आई आस्क व्हाट इज एन एप्पल, so it can respond with it can give me an answer like apple is an MNC company, something like that. So वो अपने आंसर को चेंज कर सकता है. सो टेम्परेचर डिफाइन करता है कि कितने फ्रीक्वेंट आंसर्स होंगे, उसके चेंजेस कितने होंगे फ्रीक्वेंटली. ओके, इट डिफाइंस द टेम्परेचर. देन वी हैव द मीडियम रेजोल्यूशन, low medium high, thinking level, low medium high, current rate is high. Okay. Then we have structure output. We can define our structure, how we want the output to be in. It should be in JSON format or a plain text. जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. The most important thing is the grounding with Google Search. If you see grounding with Google Search, it is in tool. अब टूल क्या होता है? अब कोई भी हमारे पास AI मॉडल है, ठीक है, उस मॉडल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एजेंट. अब एजेंट क्या होता है? एजेंट बेसिकली आपका एक AI एजेंट हमारे पास एक ऐसा, यू कैन से, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट कैन एग्जीक्यूट एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू. ठीक है. अब वो कैसे करता है? वो LLM मॉडल को पिंग करता है कि जो भी उसकी क्वेरी होती है, और AI एजेंट्स के पास स्पेशलाइज्ड टूल होते हैं उस चीज को करने के लिए. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल सर्च. गूगल सर्च एक टूल है, ठीक है. अगर सपोज आपको जानना है कि हु व्हाट इज द करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इन अराउंड द वर्ल्ड, अब LLM मॉडल तो इतनी जल्दी नहीं कर पाता सर्च आउट की उसकी मेमोरी में आ जाए. तो यहाँ पर काम आता है AI एजेंट.
एआई एजेंट्स को हम टूल प्रोवाइड कर सकते हैं गूगल सर्च का। अब एआई एजेंट्स उस टूल का यूज करके आपके लिए रिसेंट सर्चेस जो भी हैं वो फेच करके आपको रिजल्ट दे सकते हैं, एंड दैट इज द पावर फॉर टूल। ठीक है, नाउ कमिंग बैक, सो ये तो अपना डैशबोर्ड हो गया, बट हम चाहते हैं कि ठीक है ये तो गूगल का डैशबोर्ड है, हम खुद का अपना एआई मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं इन द वीज को, तो वो कैसे कर सकते हैं? यू कैन गो to the build section, but first you have to create your API key. Okay, go to that API key section and create your API key. I have my API key from my Angular project, so I'm using that only. Okay, so if I go back to our dashboard and go to documentation, you will see a basic Google, uh, a basic code to get your LLM model on your VS Code. ठीक है, अब इन्होंने क्या करा हुआ है, लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट बिल्डिंग। सो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि आपको कैसे करना है। बिफोर यू बिगिन यू हैव टू क्रिएट योर जेमिनी एपीआई की, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड, आपको इंस्टॉल करने पाइथन डिपेंडेंसीज, ये भी हमारा हो चुका है। एंड थर्ड, यू हैव टू कॉपी दिस एंड पेस्ट इट। अब इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि द क्लाइंट गेट्स द एपीआई की फ्रॉम द एनवायरनमेंट वेरिएबल जेमिनी एपीआई की। सो जेमिनी डॉट क्लाइंट, इसके अंदर एक पैरामीटर जाएगा, दैट इज द जेमिनी एपीआई की दैट यू हैव टू ऐड, and then you can select your model, your content to ask for the response from the AI agent. Let's do it. So I have already created one. So this is the library that we are using. That is from it's just a copy paste from the Google itself. I haven't done anything. I've just added the my environment variables here, and I have saved my API key with Google API key, and I'm using that in my client. That's all. Okay, and that's a response from the LLM model, and we are said passing the parameters. The parameters are, there are two parameters, model and the content. These are two basic you can say parameters that we are seeing. आगे हम देखेंगे कि हम कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, अगर हमें फाइन ट्यून करना है या फिर हमें टूल एम्बेड करना हम कैसे कर सकते हैं, जिससे हमने ये उसके डैशबोर्ड में देखा था। ओके, नाउ कमिंग बैक, इफ वी रन इट, and my prompt was simple: what is an AI? Give me in 2 sentences. Okay, let's see. So AI processes vast amount of data using mathematical, so it gives their answer of AI. Okay, now just one thing more: if you do not mention the 2 sentence, 3 sentence, it might take a longer time just because we are using a simple, or you can say free API. Okay, now coming back to our the next section, that is the tool. What is a tool? And that explained. So if you come here, you will see tools and agent, and there are multiple tools available. Built these are the built-in tools. Google सर्च हम बात कर चुके हैं। गूगल मैप्स के बारे में सपोज आपको एआई एजेंट को पता पूछना है, ओके आई वांट टू गो टू शिमला, सो कैसे जा सकते हैं, क्या पाथ है उसका। अब गूगल तो अगर हम एलएलएम को डायरेक्टली पिंग करेंगे कि क्वेरी करेंगे तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा क्योंकि उसके पास कोई टूल नहीं होगा। बट इफ़ यू यूज़ एआई एजेंट और उसके अंदर एम्बेड कर दे गूगल मैप्स का टूल, सो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द गूगल मैप्स टूल। You will see we are using the Google client, and what is the best Italian restaurant within 15 minutes walk before. So it's a prompt. It is asking the LLM model. Okay, you can see here we are defining our tools. We are embedding our tooling. So it's another library, google.geni.import types. Here we are getting the Google map tool. These, okay, ये सारे हमारे पास these all are the built-in tools that are given by the Google only. You just need to import the libraries and use that. That is simple. But the main question arises, okay, it's okay, can use that, and code is also there. We can make use of that. But what if we want to use our custom tool? हम खुद का custom tool create करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए
हम चलते हैं यहाँ पर टूल एम्बेडिंग, दिस इज द कोड। इफ यू कम हेयर, हमने यहाँ पे क्या बनाया, सिंपल। ठीक, इसको बात करने से पहले हम दो तीन बेसिक समझते हैं। अगर कोई भी हमारे पास एआई एजेंट है, उसको क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए होंगे टू एग्जीक्यूट। फर्स्ट ये होगा विच मॉडल एआई एजेंट इज गोइंग टू यूज। सेकेंड, वो कौन सा टूल यूज करेगा। ठीक है। थर्ड, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, जैसे हमने बात करी थी, इंस्ट्रक्शंस क्या होनी चाहिए उसके लिए, एआई एजेंट के लिए। ठीक है। फोर्थ, उसकी कन्फिग्रेशंस, और एजेंट की क्या कन्फिग्रेशंस रहेंगी, वो हमें वो भी डिफाइन करनी पड़ेगी। अब ये सारे पैरामीटर्स हम एआई एजेंट्स को देंगे टू क्रिएट आवर ओन एआई एजेंट, कस्टम एआई एजेंट विद कस्टम टूल्स। ओके, नाउ इस कोड में क्या हो रहा है मैं वो भी बता देता हूँ। हम बेसिकली क्या करेंगे, एक हमारे पास फाइल है demo.txt नाम की। ठीक है। इसके अंदर सपोज मैं लिख देता हूँ सिंपल, हेलो हाउ आर यू, दैट इज द सिंपल demo.txt file. Can we save it? Oh, it's a demo, simple demo.txt file. It has some text. हमारा एआई एजेंट इस demo.txt फाइल को ओपन करेगा, उसी कंटेंट को रीड करेगा और उसको हमारे लिए बोलेगा, यस, इन ऑडियो उसको बोलेगा। ठीक है। अब फॉर दैट वी आर यूजिंग जेमिनी 2.5 फ्लैश नेटिव ऑडियो प्रीव्यू। ये भी आपको डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा टू बिल्ड योर कस्टम एआई एजेंट्स विद कस्टम टूल्स। ओके, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर था हमें डिफाइन करना है एपीआई की, हमने एपीआई की को डिफाइन कर दिया यहाँ पर हमने। सेकेंड था हमने डिफाइन करना था मॉडल, हमने मॉडल डिफाइन कर दिया। थर्ड था हमें अपने टूल को डिफाइन करना। ठीक है। अब टूल में क्या क्या हमारे पास पैरामीटर्स थे टूल को डिफाइन करना। अगर आप किसी चीज़ को डिफाइन करना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। सबसे पहला, वो चीज़ है क्या। ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज अ रीड डेमो फाइल, दिस इज द फंक्शन दैट आवर एजेंट विल बी यूजिंग। और इसकी डेफिनेशन कहाँ पर है, इसकी डेफिनेशन डिफाइन करके यहाँ पर रीड डेमो फाइल। कुछ नहीं है डेफिनेशन में, सिंपल एक फाइल को ओपन करेगा, उसको रीड करेगा, उससे कंटेंट को रिटर्न कर देगा, बस सिंपल, और कुछ नहीं है इसके। डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा है कि ये टूल करता क्या है। ये कंटेंट रीड करता है demo.txt फाइल को और उसको रिटर्न करता है। डिस्क्रिप्शन, पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि उस टूल के पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट है, बट करंटली हमें कोई पैरामीटर्स रिक्वायर्ड नहीं है तो हमने इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है। देन दिस इज अ टूल्स। सो ये स्ट्रक्चर जब जो गूगल ने डिफाइन करा और आपको इसको ही फॉलो करना है। फंक्शन डिक्लेरेशन ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये प्री डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड बाय गूगल ओनली। सो इट इज एन एरे ऑफ टूल्स। अब यहाँ पे भी मैंने एक टूल प्रोवाइड करा, यू कैन ऐड मल्टीपल टूल्स, कॉमा टूल 1, कॉमा टूल 2, कॉमा टूल 3 एंड सो ऑन। ओके, now the fourth parameter is the configuration file. So we want the response in audio, that is why we set the audio. Tools, what are tools we are using, these are the tools we are using, so we embedded the tools. Then we have the system instructions. So we have defined that system instructions to the AI agent. If user asks to read a file, call read demo.file. Okay, that's the simple instruction that we gave to the AI agent. Now coming back to our main function. So सबसे पहले हमने क्या करा कि अपने मॉडल को कनेक्ट करा एंड वी क्रिएटेड अ सेशन। हम हर एआई एजेंट किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए इट यूजेस अ सेशन। हमने एक सेशन क्रिएट करा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करा, रीड अ कंटेंट ऑफ demo.txt फाइल। ठीक है, सिंपल प्रॉम्प्ट है। देन हमने क्या करा, उस कंटेंट को, जो भी कंटेंट आया, वी सेंड इट टू द अपना एआई एजेंट को भेज दिया। ठीक है। देन वी क्रिएट अ वेव फाइल। वेव फाइल क्या होती है, बेसिकली एक ऑडियो फॉर्मेट फाइल होती है जिसमें हम यहाँ पर डिफाइन करें कि हमारा ऑडियो क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। दीज आर प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे आपको गूगल डॉक में मिल जाएगी कि मोनोमीस एक ही लैंग्वेज, मतलब कि एक ही टोन में होगा। 16 बिट हर्ट्स इट विल यूज, सॉरी 24 हर्ट्स इट विल यूज, एंड इट विल बी ऑन 16 बिट मेमोरी। सैम्पल वेट विल बी 16 बिट। ओके, ग्रेट। नाउ कमिंग बैक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा, हम उस रिस्पॉन्स को चंक्स बाय चंक्स रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द एलएलएम मॉडल। इफ यू सी हियर, हाँ, रिसीविंग चंक ऑडियो।
सो अब देख, जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा यू विल सी छोटे छोटे चंक्स के अंदर हमारे पास जो डेटा है वो आ रहा होगा, यू कैन सी इन अ स्ट्रीम। तो यही हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम टूल को कॉल कर रहे हैं। टूल को कॉल कैसे कर रहे हैं यहाँ पर हम, यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड से हम फंक्शन में जो भी है उसको कॉल कर रहे हैं, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन में उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि अगर मेरे पास जो टूल का नेम है अगर रीड डेमो फाइल है तो हम रिजल्ट में इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम हमारे रिजल्ट में अननोन फंक्शन है। अब ये डिसाइड कौन करता है कि नेम क्या होगा? इट इज डिसाइडेड बाय एजेंट ओनली। एजेंट इज कैपेबल, उसे पता है कि जो भी प्रॉम्प्ट दे रखा है यूजर ने तो उसको कौन सा फंक्शन यूज करना है। अगर आप मल्टीपल फंक्शन यूज करते हो, सॉरी टूल्स यूज देते हो टू द एआई एजेंट, सो AI agent will choose the tool based on your prompt. Okay, so ये यहाँ पर आएगा based on the AI agent डिसाइड करेगा what will be the fc dot name. Then हमारे पास function dot response. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हम बेसिकली जो भी रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं उसकी आईडी नेम जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बेसिकली दिखा रहे हैं। यू कैन से वी आर सेविंग इट इन द फंक्शन रिस्पॉन्स। फंक्शन रिस्पॉन्स जो है पेंड कर रहे हैं हम इस जो भी रिस्पॉन्स है और उसको हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ पे मेरा पहले से एक ऑडियो फाइल है, लेट मी जस्ट डिलीट इट फर्स्ट। इफ यू गो टू टूल एम्बेडिंग एंड रन इट, हमारे पास फ्री वर्जन, सो इट कुड टेक सम फाइल। यू कैन सी हमारे पास एक नई फाइल बन गई, ऑडियो डॉट वेव डॉट फाइल पहले क्रिएट हुई। उसके बाद हमारे पास चंक्स के अंदर हमारे पास जो भी डेटा है वो LLM मॉडल से रिसीव हो रहा है। लेट्स सी। The content of demo.txt is, hello, how are you? यू कैन सी अब ये सब AI एजेंट ने बोला, AI एजेंट ने उसको वेव फॉर्म में कन्वर्ट करने का, इट्स सेव्ड इनटू ऑडियो डॉट वेव। दिस इज ओनली द वन एग्जांपल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो कि इफ वी go in the speech and audio, speech, it was text, just a minute, it was I think हाँ text to speech. If we go to text to speech, अगर हम इसमें देखें, हाँ ये मैं बता रहा था यहाँ से लिए सब कुछ, इट इज़ ऑल इन द गूगल डॉक्स। आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर वॉइस का नेम भी डिफाइन कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल वॉइसेस, आपको कौन सी वॉइस यूज़ करनी है ऑफ द AI एजेंट आप वो भी डिफाइन कर सकते हो। प्लस आप यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, जैसे कि स्पीकर कौन होगा आप डिफाइन कर सकते हो। प्रॉम्प्ट दे सकते हो कैसे कैसे उसे एजेंट को ट्रेन करना है। अब मल्टीपल टाइप्स ऑफ एजेंट को ट्रेन कर सकते हो, जैसे कि आप इस एग्जांपल्स दे के ट्रेन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दे रखा है, हाउ इट इज गोइंग टुडे जेन, जेन सेज नॉट टू बैड, हाउ अबाउट यू। सो द नेक्स्ट स्पीकर इज जो। सो AI एजेंट इसकी लैंग्वेज को सीखेगा, दैट हाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग एंड इट विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। सो दैट्स हाउ यू ट्रेन योर मॉडल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है इसके अंदर। मैंने समझा रखा कि मल्टी स्पीकर प्रॉम्प्ट कैसे काम करता है, इंडिविजुअली कैसे आपको बताना होता है। ये इट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप देख सकते हो कैसे इट इज़ वर्किंग। आप वॉइस का नेम चेंज कर सकते हो, स्पीकर चेंज कर सकते हो, मल्टी एजेंटिक सिनेरियो बता सकते हो कि फर्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर आन्या, सेकेंड इज लियाम, और दोनों की वॉइस भी अलग अलग कर सकते हो। सॉरी, सो दिस ऑल दिस यू कैन डू। ये डिफाइन करके कौन कौन से आप वॉइसेस हैं, कौन कौन सी, दीज ऑल आर द वॉइसेस ऑप्शन, इन सब का यूज कर सकते हो विद ऑल द लैंग्वेजेस सपोर्टेड। यू कैन गो थ्रू इट एंड इट्स रियली एन अमेजिंग डॉक्यूमेंट, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। और ये सब गूगल आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, फॉर सम फ्री में तो नहीं बट देयर आर सम क्रेडिट लिमिट, आप उसके अकॉर्डिंग इन सबको ट्राई आउट कर सकते हो। सो thank you guys for watching this video, and if you like my video, do like my channel, and do like this video and subscribe to my channel and do comment. Thank you.